नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर संदीप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभ्यर्थी एकेडमी पर। आज का हमारा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमारा दूसरा संगठन होगा WHO यानी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन WHO पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था सार्क, इसके पहले हमने सार्क पढ़ा था, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसको हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सार्क। आप सभी लोग लगातार चर्चा में देख रहे होंगे, कोरोना काल में WHO चर्चा में है, तो इससे संबंधित यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको अंग्रेजी में कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। इससे संबंधित पहला पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक अनुषंगिक संस्था है। यानी आपका जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, इसकी अनुषंगिक संस्था, यानी इससे जुड़ी हुई एक संस्था है। ये इसकी गवर्निंग बॉडी है, इसको जो कंट्रोल करती है वो UN है, यूनाइटेड नेशन है, और उसकी ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण एक शाखा है। क्या? WHO UNO का एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके पश्चात अगला पॉइंट, जो विश्व के समस्त देशों को स्वास्थ्य से संबंधित समझ को विकसित करता है। यानी WHO का मुख्य कार्य क्या है, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना है, कोरोना से संबंधित जितने भी गाइडलाइंस इसने जारी किए हैं, आप किस किस प्रकार से कोरोना से बच सकते हैं, या फिर कोरोना होने के पश्चात आपको क्या करना है, या फिर इससे बचना कैसे है, तो इन सब चीज़ों के बारे में लोगों की समझ विकसित करने का काम कौन करता है? WHO, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। कैसा है? एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके पश्चात अगला पॉइंट, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके पश्चात इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें से कि एक कार्यालय दक्षिण पूर्वी एशिया का उत्तर पूर्वी एशिया का जो कार्यालय है नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये संपूर्ण एशिया के अधिकतर क्षेत्रों पर क्या करता है? यहाँ से देखभाल WHO करता है। इसके पश्चात इसके अन्य जो मुख्यालय होंगे या कार्यालय हम कह सकते हैं, वो जैसे कि यूरोप में है, इसके पश्चात अफ्रीका में है, इसी प्रकार से आपके उत्तरी अमेरिका में है, इसी प्रकार से आपके ऑस्ट्रेलिया में है। तो हर जगह इसके क्या है? एक एक कार्यालय हैं, यानी 6 क्षेत्रीय कार्यालय इसके बनाए गए हैं। और मुख्य मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। इसके पश्चात इसके वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एडहानम, कौन है? टेड्रोस एडहानम इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। ये कहाँ से संबंधित है? इथोपिया देश से हैं। ये इथोपिया देश से हैं, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की एक देश है, इथोपिया। इसके पश्चात वर्तमान उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन, कौन? सौम्या स्वामीनाथन। ये आपको इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया भारत से संबंधित है, तो सौम्या स्वामीनाथन भारत की ओर से वर्तमान में इसके उप महानिदेशक नियुक्त की गई है। इसके पश्चात इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। कितनी है? 194 सदस्य देशों की संख्या है। इसके पश्चात आपको इससे करंट से संबंधित एक पॉइंट है कि अभी हाल ही में पिछले मंथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO से अलग होने की क्या कही थी? आधिकारिक घोषणा की है कि हम WHO से अलग हो रहे हैं। लेकिन एक साल तक ये क्या होगा? WHO से अलग नहीं हो पाएगा। इसके नियमानुसार कोई भी अगर देश है वो अगर अलग होना चाहता है WHO से, तो वो 1 साल तक नहीं हो सकता, उसके पश्चात वो अपने आप हो जाएगा। तो अभी इसको अलग नहीं मानेंगे। तो अभी हमारे पास कितने देश हैं? इसके 194 देश हैं। इसके पश्चात अगला पॉइंट, WHO के हम कार्य पढ़ेंगे। मुख्य कार्य कौन कौन से हैं WHO के मुख्य कार्य? पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से देश को अवगत करवाना। यानी मान लीजिए कोई बीमारी है जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं है, यानी कोई ऐसी बीमारी जो नई है उसके बारे में पता नहीं है, तो उससे दुनिया को अवगत करवाना है। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले वायरस
या बीमारियों के रोकथाम संबंधी कार्य करना है। जैसे अभी वर्तमान में कोरोना वायरस फैला है तो सभी देशों को क्या करता है, गाइडलाइन जारी करने का काम सभी देशों के द्वारा रोकथाम किस प्रकार से की जा रही है, इन सब चीज़ों की देखरेख कौन करता है, WHO करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले वायरस या बीमारियों के रोकथाम संबंधी कार्य करेगा कौन, WHO। इसके पश्चात अगला इसका कार्य है सरकारों के अनुरोध पर, क्या सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना। मान लीजिए जैसे भारत सरकार है, अगर इसको लगता है कि हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो वो WHO से बात करने पर WHO इसको कर्ज के रूप में पैसा उपलब्ध करवाता है। किस लिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को से निपटने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, सेवाओं को मजबूत करने के लिए। इसके पश्चात इसका चौथा नंबर है स्वास्थ्य से संबंधित खोजों के लिए वैज्ञानिक और खोजकर्ताओं को सहयोग प्रदान करना। यानी दुनिया में अगर किसी बीमारी से संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी खोज की जा रही है तो उसमें वैज्ञानिकों एवं खोजकर्ताओं को वित्त पोषित करना या फिर उनको अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होगा। इसी के साथ हमारा WHO का जो आज का टॉपिक था वो समाप्त होता है। अगले दिन हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए।